प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। पास्टर रितु की ओर से आप सभी को प्यार भरी जानसी की आई होप आप अपने घरों में अच्छे होंगे, राजी खुश होंगे, परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, मेरी गवाही है, मेरा सताव है, प्रभु के साथ मेरा सच्चा रिश्ता है और कुछ लोगों के सवाल जवाब हैं। सबसे पहले हम सवाल जवाबों के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी सिर्फ एक मैसेंजर थे। मैं बताना चाहती हूँ, प्रूफ करना चाहती हूँ पवित्र शास्त्र से कि प्रभु यीशु मसीह जी कोई मैसेंजर नहीं थे। हाँ, वो अपने पिता का मैसेज जरूर लेकर आए थे, लेकिन बाइबल बयान नहीं करती कि वो एक मैसेंजर थे। बाइबल क्या कहती है उन्हें आइए हम जानते हैं। जब हम यूहन्ना 1 उसकी 1 में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है वचन परमेश्वर था। ध्यान से सुने, वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14 में लिखा है वचन देहधारी हुआ। वही वचन देहधारी हुआ। बाइबल के अकॉर्डिंग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर कहा गया है। लूका 2 उसकी 11 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, नॉट ए मैसेंजर। उद्धारकर्ता बोला गया उसे, और वही मसीह प्रभु है, उसे प्रभु बोला गया है। यूहन्ना 20:28 में लिखा है थोमा कहता है हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, उसे परमेश्वर बोला गया है, मैसेंजर नहीं। यूहन्ना 10 उसके 30 में ऐसे लिखा है यीशु जी अब कह रहे हैं मैं और मेरा पिता हम एक हैं। प्रभु यीशु मसीह जी क्या कह रहे हैं कि हम एक हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं पिता परमेश्वर का जिक्र है, स्वर्गीय पिता का जिक्र है, पिता यहोवा का जिक्र है। वहाँ पे अभी पुत्र का जिक्र नहीं है, वहाँ पे पिता का जिक्र हो रहा है। और पिता के समय में भविष्यवाणी हुई कि मेरा इकलौता पुत्र आएगा, वो मारा जाएगा, दुनिया के कष्ट को, गुनाह को अपने ऊपर ले लेगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा और फिर वो स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। और फिर जब उठा लिया जाएगा उसका आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा लोगों की अगुवाई करेगा। अब न्यू टेस्टामेंट में ये भविष्यवाणी पूरी होती है। जैसे जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में बोला गया वो पूरी भविष्यवाणी पूरी हुई। वो आए, वो मारे गए, गाड़े गए, 40 दिन चेलों के बीच में रहे और फिर वो स्वर्ग में उठा लिए गए। और जब स्वर्ग में उठा लिए गए उन्होंने बोला मैं अपना आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा आप सबको अगुवाई के लिए देता हूँ। इसका मतलब क्या, पहले पिता थे, फिर पुत्र, फिर पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है। मैंने कुरान नहीं पढ़ी, लेकिन कुरान में ऐसा लिखा हुआ है कि अल्लाह के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी हैं और प्रभु यीशु मसीह जी जो है वो मैसेंजर थे। मैंने कुरान नहीं पढ़ी, मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन जब गूगल में जब मैंने रिसर्च किया तो वहां पे लिखा कुरान के अनुसार ईसा एक भेजे हुए नबी और रसूल थे, कुरान के अनुसार। लेकिन बाइबल यीशु को केवल मैसेंजर नहीं बताती, बाइबल नहीं बताती मैसेंजर, बल्कि परमेश्वर का पुत्र, वचन और देहधारी प्रभु बताती है। बाइबल के अकॉर्डिंग ये इसका उत्तर है। हम उसे मैसेंजर नहीं बोल सकते। छोटी नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। कृपा करके अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है ना, तो उसे तर्क विरक करना छोड़ दीजिए, उसके बारे में बोलना छोड़ दीजिए, नहीं तो उल्टा आप ही फंस जाएंगे। अब मैं आपको ये बताती हूँ, मेरा पहला जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन ये है, अब जैसे आपको पता है ओल्ड टेस्टामेंट में यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु की बात हो रही है, वहाँ पे पिता की कोई नाम मेंशन नहीं है। हम पिता का अगर पिता का कोई नाम मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिता को किसी के साथ भी मिला दोगे। आप दुनिया में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए या बाइबल को गलत साबित करने के लिए आप किसी के साथ भी प्रभु का नाम जोड़ दोगे। मेरा परमेश्वर एक है। प्रभु के वचन में लिखा मैं हूं सो मैं हूं, मैं पहला, मैं अंतिम, मैं हूं जो मैं हूं। प्रभु को छोड़ और कोई नहीं है, बाइबल बताती है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या कहा कि आपको पता है परमेश्वर का पिता कौन था? परमेश्वर का पिता शिवा था। मैं सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान, मैं जिस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही हूँ, मैं जिस चीज़ को पढ़ रही हूँ, मेरा ध्यान वो है। मैंने पूरी बाइबल पढ़ रही है, मुझे यहाँ कहीं भी ऐसा जो है वो नहीं प्रमाण मिला कि हमारा जो पिता है वो जो शिवा था। प्लीज़, अगर आपको लगता है कि यीशु का जो पिता था वो शिवा है, ओल्ड टेस्टामेंट में शिवा की बात हो रही है, तो आपके पास जरूर प्रूफ होगा, आप प्रमाण साबित करें। क्योंकि आज की दुनिया, आज की जनरेशन प्रमाण मानती है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन गलत नॉलेज देना कि किसी का राइट नहीं है। आप गलत नॉलेज नहीं फैला सकते, आपको प्रमाण देना होगा। मेरे पास प्रमाण है। अगर प्रभु यीशु मसीह जी के पिता शिवा थे तो मैं शिवा के पास भी गई थी पहले। मैं आपको यहाँ पे टेस्टिमनी सुनाती हूँ। मेरे हस्बैंड एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, लेट आते थे और हमारे घर पे बहुत ज़्यादा क्लेश इसी चीज़ का रहता था। मैंने अपने मदर इन लॉ के साथ मिलकर जब लाल किताब बनवाई
और मैंने हर दिन के वहाँ पे उपाय लिखे होते थे। मैंने दिल जान से वो हर दिन उपाय किए, हर दिन मैं उपाय करती थी, हर डेली के उपाय करती थी। लेकिन उसके लिए उस लाल किताब में ड्रिंक छुड़ाने के लिए लाल किताब में कोई स्पेशल जो था मुझे नहीं लगा उपाय कि मैं क्या करूँ। मैंने वहाँ पर कॉल किया और मैंने उन्हें कहा कि ये मेरी सिचुएशन है, आप प्लीज़ इसके लिए मुझे अलग से उपाय बताएं। उन्होंने मुझे बताए आप हर सोमवार आपने शिवजी के ऊपर, आपने उनके शिवलिंग के ऊपर आपने भांग धतूरा और बेलपत्र को पीस कर आपने चढ़ाना है। 7 सोमवार आप ऐसे करें, आपके हस्बैंड को आराम आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मुझे कहा ठीक है, मैं कर लेती हूँ, 7 सोमवार ही तो है। 7 सोमवार किए, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैंने दोबारा उनको कॉल किया। अब वो कहते कि सिस्टर आप ना 11 कर लो, आप 11 कर लो। ठीक है, अगर 11 करने से मेरे हस्बैंड के जीवन में 11 साल सुधर जाएं अगर हमारे, तो क्या बुराई है, मैं करने को रेडी हूँ। एक औरत अपने घर को बचाने के लिए, अपने पति को सीधे रास्ते पर लाने के लिए सब काम करेगी। मैंने भी वही काम किए, भटकी हुई थी मैं, पंडितों के पास, बाबाओं के पास, हर चीज मैंने ट्राई किया। मैं आगे आगे आपको बताऊंगी। जब मैंने 11 किए तो कोई रिजल्ट नहीं था, उल्टा मेरे पति की ड्रिंक और बढ़ गई थी, वो और गलत संगति में चले गए थे, क्लेश और बढ़ गए थे, लेकिन कम नहीं हुए थे। मैंने उन्हें फिर कॉल किया, आपने 11 बोले, 11 भी किए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। ओके जी, आप 21 कर लो। मेरा ऐसे दिमाग उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया, मुझे ऐसा मोटिवेट किया कि मैं 21 करने को भी रेडी हो गई। मेरे 6-6.5 जो महीने हैं वो एक ही उपाय के पीछे निकाल दिए मैंने। किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, कि कैसे ना कैसे मेरा घर सेफ हो जाए। अगर आप ये बात करते हैं कि शिवा प्रभु यीशु मसीह जी के पिता थे, तो मुझे उस वक्त पर क्यों नहीं बचाया? मुझे उस वक्त पर क्यों रिजल्ट नहीं आया? अगर वही पिता थे तो क्यों उन्होंने मुझे पुत्र के पास जाने दिया? अब मेरी एक और सिस्टर है, वो हमारे चर्च में न्यू आए हैं, न्यू बिलीवर है, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, और उनके पास एक वीडियो स्क्रॉल करते आगे कहते कि जो प्रभु यीशु मसीह जी है ना, वो कृष्ण भक्त थे। पूरी वीडियो उन्होंने मुझे डाली कि कृष्ण भक्त थे ये। आपको मैं इसका भी एक्सपीरियंस दे देती हूँ। अगर वो कृष्ण भक्त थे तो मैंने तो घर में कान्हा जी भी रखे हुए थे। मैंने क्या कुछ नहीं किया, हर चीज का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैंने 2.5 साल उनकी सेवा की है, कान्हा जी को। उनको कैरी करना पड़ता था, अकेले नहीं छोड़ना होता था, बच्चों की तरह उनकी परवरिश करनी होती थी, हर चीज़ उन्हें खिलानी पड़ती थी, भोग लगाना पड़ता था, सबसे आप खाने से पहले उनको देना पड़ता था। मैंने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया मैंने, तब भी मेरे जीवन में कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अगर प्रभु यीशु मसीह जी कृष्ण भक्त थे तो उन्होंने मुझे पुत्र के पास, अपने भक्त के पास क्यों जाने दिया? क्यों मुझे भटकाया? मुझे क्यों उसी वक्त पर आराम क्यों नहीं आया? आपको लगता है कि मसीह जिंदगी इतनी सौखी जिंदगी है? आपको लगता है कि हमें जस्ट प्रचार मिल गया और हम आ गए? जितने भी मसीह लोग आज जो यीशु मसीह को मानते हैं ना, वो भटके हुए आए हैं, वो रो के आए हैं, वो थक के आए हैं, वो हार के आए हैं, सब जगह पर जा कर आए हैं। जब उन्हें कहीं किसी ने बाजू नहीं पकड़ी, कहीं सहारा नहीं मिला, वो तब आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अब ये भी बोलते हैं कि तू तो सिख धर्म की है, तू तो सिखी धर्म से आई है, तेरा नाम मनप्रीत कौर है। तुझे नहीं पता गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख धर्म को बचाने के लिए अपना पूरा परिवार वार दिया। मैं इसका भी एक्सपीरियंस आपको देना चाहूंगी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिक्खी के लिए कुर्बानी दी, ब्लैक मैजिक के लिए कुर्बानी नहीं दी थी। मेरे मम्मी हर रोज खेलते थे, इसके लिए कुर्बानी नहीं दी थी। मेरे पापा को खिलाकर मार दिया गया था। हम हर बाबे के पास गए। हमारे घर पर जो अखंड जोत जगती थी, बाबा वडपाग सिंह की, हम जोत जगाते थे। हर साल हमारे घर में हर एक दिन पर इनका भंडारा होता था, हम कभी वो मिस नहीं करते थे। हम रह रास चौपाई, जपजी साहिब, सुखमनी साहब 40 दिन लगातार करते थे। पता नहीं कितने बार हमने ये लगातार कर लिया। पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, अभी तक मैं उनको ही मानती आई थी, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। सारे धर्मों को मैंने अपनाया, सभी का एक्सपीरियंस मेरे पास है। पर मेरे पापा जी को, मेरे फादर को ब्लैक मैजिक था, तो उनकी कुर्बानी ब्लैक मैजिक को नहीं बचा पाई ना। हमने हर गुरुद्वारे, हर मंदिर, हर पीरों पर, फकीरों पर, हर जगह पर हमने मत्थे टेके। प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं गए थे हम, उसका प्रचार हमारे तक नहीं पहुंचा था।
वहां का रास्ता हमें नहीं मिला था, दुनिया के हर एक रास्ते हमें मिले, हर रास्ते पर हमने मत्था टेका, पर मेरे पापा नहीं बच पाए। हर बाबे ने, हर किसी ने जवाब दे दिया था, कुछ नहीं हो सकता इनका। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, हर सियाने ने जवाब दे दिया था कि कुछ नहीं हो सकता। मेरे मम्मी खाना बनाते बनाते खेल पड़ते थे, उन्हें दुष्ट आत्मा प्रभाव करते थे। आज मेरे मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में हमारा आज भी वही घर है, उसी मोहल्ले में घर है, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे जिंदा हैं जो जीवित जागती गवाही है कि सच में मेरी मम्मी काम करते करते खेलने लग जाते थे। हम गवांडियों को, हम अपने नेबर्स को बुला कर आते थे, देखो मेरी मम्मा को क्या हो गया। पापा का घर से बाहर निकलते एक्सीडेंट हो जाते थे। ब्लैक मैजिक, दुष्ट आत्मा हमसे बात करती थी, हमें सताती थी, हमें डराती थी। पापा के चले जाने के बाद वो दुष्ट आत्मा फिर आती थी, कहती थी मैं एक एक करके ले जाऊंगी, मैं एक एक करके सबको। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक मैजिक का असर है वो पूरे परिवार पर होता है, वो एक के ऊपर नहीं होता, उसका प्रभाव पूरे परिवार पर होता है। पर नहीं बचाया ना किसी ने। हम इतना भटक चुके थे, इतना भटक चुके थे, हर जगह पर मत्था टेका हमने, हर जगह पर हमने आहें दी, हर जगह पर दुहाइयां दी, नहीं सुना गया। और आप बात करते हो कि आपने धर्म बदल लिया, आप बात करते हो कि आपने पैसे ले लिए। अरे पैसों से, धर्म से मेरी जिंदगी नहीं बचाएगी। आज मेरी वही माँ है, मेरे पापा चले गए, मेरी वही माँ है, मैं जीवती जागती उसकी गवाही हूँ, जिसने अपने मैरिड लाइफ में कभी सुख नहीं देखा, बीमारियों में उसकी मैरिज लाइफ चली गई, जो अपने पति को बचाने के लिए हर गुरुद्वारे, मंदिर, बाबे, तांत्रिक के पास उसकी लाइफ चली गई। उसने पता नहीं कितने पाठ किए, कितनी जाके मंदिरों की घंटियां बजाई। उसे तो आज बीमारियों से ढका होना चाहिए था, उसे तो आज डिप्रेशन में होना चाहिए था। 22 साल हो गए मेरे पापा को गुजरे, लेकिन मेरी मम्मी को एक भी बीमारी नहीं है। बाय जीसस ग्रेस मेरी मम्मी तंदुरुस्त हैं। जिसने अपने जवानी के समय में इतने दुख देखे हो, कष्ट देखे हो, कोई सुख ना देखा हो अपने पति का। हम छोटे छोटे थे भाई बहन जब मेरे पापा चले गए, उसका बोझ मेरे मम्मी ने उठाया। क्या कुछ नहीं किया हमने अपनी फैमिली के लिए, क्या कुछ नहीं किया हमने अपने आप को बचाने के लिए। मेरी मम्मी ने, आज वो डिप्रेशन में होते, लेकिन ये हमारी गवाही है। मेरी मम्मी के जितने भी भाई बहन हैं, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, सबको कोई ना कोई बीमारियां। मेरी मम्मी एक लौती खुदा की ऐसी बेटी है जो बीमारी से आज़ाद है। कोई शुगर, कोई बीपी नहीं, कोई टांगों का दर्द नहीं, कोई सिर का दर्द नहीं, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के रंग में रंग चुकी है, वो घराना परमेश्वर का चुना बन चुका है। बहुत सारे काम परमेश्वर ने हमारी लाइफ में किए हैं और बहुत सारे वो करेगा। और जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हमने धर्म बदल लिया, हमने पता नहीं कितने पैसे दिए, उन्होंने हमारा स्ट्रगल नहीं देखा। हम कैसे अपनी ज़िंदगी में मर रहे थे अपने पापा को बचाने के लिए, क्या क्या हमने स्ट्रगल किया, हर चीज़, हर जगह पर मत्थे टेके। वो लोगों के समझ के बाहर है। ये किन लोगों की बातें हैं कि आपने धर्म बदल लिया, आपने पैसे लिए, जिसने सुख देखा है, जिसने हमारे जैसे स्ट्रगल नहीं देखे, जो भटके नहीं थे हमारे जैसे, जिन्होंने अपना खींच के, कहते हैं ना कि खो के खाने वाले बंदे, है ना, जो ऐसे बंदे हैं ना, वो कभी किसी का दुख नहीं समझेंगे। वो सिर्फ ये बात करेंगे आपने धर्म बदल लिया, आपने पैसा ले लिया। मेरे परमेश्वर का प्यार इतना छोटा नहीं है कि पैसों से बिकेगा। मेरे परमेश्वर ने हमारी जिंदगी को बचाया है, मेरे परमेश्वर ने हमारे घर को बचाया है। हो सकता है सिचुएशन नहीं बदली, हो सकता है हमारे आसपास के लोग नहीं बदले, लेकिन हाँ, खुदा ने हमें बदल दिया है। हमें अपनी रूह से, अपनी प्यास से भरा, उसने अपने वचन से भर दिया, हमें उसने अपनी सच्चाई से भर दिया है। हो सकता है आज हम जिंदा ना होते, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में ना होता, शायद हम जिंदा ना होते, आज हम बचे ना होते। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोलना है, आपने हर एक जगह पर मत्थे टेके, आपकी ना नियत अच्छी नहीं होगी, इसीलिए उन देवी देवताओं ने आपको बचाया नहीं। हमारी नियत अच्छी थी, ये फैसला आप नहीं कर सकते, ये खुदा का फैसला है। अगर हमारी नियत अच्छी ना होती तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास ना आते और ना हम उनको मानते। आज मैं अपने पूरे तन को ढककर, सिर ढककर परमेश्वर की वचन को बयान ना कर रही होती, मैं आधे कपड़े डालकर किसी पब में खड़ी होती। जिस तरह से मुझे संसार ने ठुकराया था, जिस तरह से मैंने अपने संसार में दुख परेशानियां देखी थी, परमेश्वर का नामो निशान, भगवान कोई है ही नहीं, ये नामो निशान मेरे चित्त से मिट जाता। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी।
मेरे परिवार ने, मेरी मम्मी ने हिम्मत नहीं हारी, भगवान की खोज की, परमेश्वर की खोज की। कहाँ है हमारा खुदा? एक जो प्यासा होता है ना, वो कुएं के पास जाता है। हम प्यासे थे, सच्चे परमेश्वर की प्यास में, उसकी खोज में थे। आप डॉक्टर क्यों चेंज करते हो? आप डॉक्टर तब चेंज करते हो जब आपको एक डॉक्टर के पास तसल्ली नहीं, आपका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। आप मत करो डॉक्टर चेंज। क्यों चाहते हो अपने आप को दिखाने के लिए, यहाँ पर मुझे आराम नहीं मिल रहा, और जहाँ आपका अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है, जहाँ आपको अच्छा आराम मिलता है, वहीं आपके लिए भगवान हो जाता है। वैसे ही मेरे परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी बचाई, वरना मेरी जीवती जागती गवाही है, मैं इस संसार में ना होती। जो चीज़ें मैंने फेस की हैं अपनी लाइफ में, जिस तरह से मुझे हर चीज़ हर दिन तोड़ा गया था, हर चीज़ हर दिन मुझे अत्याचार सहन करने पड़े थे ना मुझे, मेरी फैमिली में, मेरे घर में, मेरे परिवार में। मैं आज सुसाइड कर चुकी होती, आज मैं जिंदा ना होती, लेकिन परमेश्वर के वचन ने मुझे संभाल के रखा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, नमक कि पृथ्वी का नमक खुदा ने हमें क्यों बोला है। उस पूरा जो मेरा सरमन था, सुपर सरमन था। उस डिप्रेशन के ऊपर बात की गई थी, उसके ऊपर नेगेटिविटी के ऊपर बात की गई थी। पूरा जब सरमन हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बात किस टॉपिक पर हो रही है। सबसे पहले जब आप प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हो ना, उसके लिए आपको ईश्वरीय ज्ञान की जरूरत होती है, ईश्वरीय बुद्धि की जरूरत होती है। वरना प्रभु की बातें, प्रभु का सरमन, प्रभु की हजूरी को आप सोख नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या बात हो रही है। वहां पर मैंने एक लाइन में ऐसे बोला था कि मैं नेगेटिव लोगों के साथ नहीं बैठती, जहाँ मेरे परमेश्वर की महिमा नहीं, जहाँ मेरी आत्मा को कमजोर किया जा रहा है, जहाँ मुझे ट्रोल किया जा रहा है, मेरे गुरु के बारे में बुरा बोला जा रहा है, मेरी आत्मा को भंग किया जा रहा है, चाहे वो मेरे अपने भी क्यों ना हो। मैं इस बात से गरेज नहीं करती कि मैंने नहीं बोला, मैंने बोला है। परमेश्वर के वचन में देखो, मत्ती 12 उसकी 48 और 50 नंबर वर्सेस के बीच में ऐसे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ थे तो उनकी माता और उनके भाई उनसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरे भाई और मेरे वही माता है। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पर कि जो मेरे प्रभु के वचन को मानते हैं वही हमारे रिश्तेदार है, जो हमें प्रभु में बढ़ने के लिए उत्साह देते हैं, हमें एनकरेज करते हैं, वही हमारे अपने हैं। अब मेरे ही कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट में लोग हैं, 8 साल से मैं मसीह में हूँ, लेकिन 8 साल से वो लगातार ये बात बोल रहे हैं कि तुमने पैसे खाए हैं, तूने पैसे खाए हैं, तूने पैसे खाए हैं, तुझे पैसे दिए गए हैं, तुझे, वो लगातार मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं और मुझे बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं मानूं तब अगर ये बात रियलिटी हो। उन्होंने हर तरह का सताव करके देखा, हर तरह से तोड़ कर देखा, हर तरह से मुझे मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रभु का प्यार इतना छोटा नहीं है कि जो पैसों में तुले और मैं मान जाऊं। उन्हें लगता है इतना सताव, इतना विरोध, इतना कुछ सहन करने के बावजूद भी ये परमेश्वर में अड़ी और खड़ी है। परमेश्वर के ऊपर भी, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी दोष लगाए गए थे, झूठे दोष लगाए गए थे, उनको भी मारा गया था, सताया गया था। परमेश्वर कहते हैं जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम मेरे चेले नहीं। मैं प्रभु की चेली हूं, सच पे खड़ी हूं, इसीलिए कोई सताव मेरे ऊपर किसी भी चीज का फर्क नहीं डाल पा रहा। और वो लोग कह रहे हैं आपने ऐसी लाइन बोल दी कि आप नेगेटिव लोगों की तरह आपके बीच में नहीं बैठते। जब आप मेरे गुरु की बदनामी कर रहे हो, जब आप मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो, मैं अपने आत्मा की रक्षा करूंगी। प्रभु ने कहा अपने मन की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि हमने हर दिन परमेश्वर के साथ बैठना है, हर दिन बात करनी है। वो कहते कल की चिंता मत करो, कल क्या करना है, क्या खाना है, कैसे सब कुछ होगा। आज की चिंता करो, आज की चिंता करो। क्या प्रभु में आज सेफ हो आप? क्या प्रभु के साथ आज आप बैठे? क्या प्रभु का आपने शुक्र किया आज? प्रभु कहता आज की चिंता करो। 2.5 घंटे की प्रार्थना प्रभु ने बोली है एक मसीह को करने के लिए। इवन आज लोग इतने आत्मा में बढ़ चुके हैं, उनकी प्रार्थना 2.5 घंटे से भी ज्यादा हो चुकी है। अगर हम ऐसे ही बेतुकी लोगों के पास जो बातें करते हैं, जो धक्के से हमें मनाते हैं, अगर हम उनके साथ बहस करना शुरू कर दें, परमेश्वर, हमारी आत्मा कमजोर हो जाएगी, हम पीछे हो जाएंगे, हम प्रभु में बढ़ नहीं पाएंगे। हम प्रभु में हर दिन बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। इसीलिए नेगेटिव लोगों से हम नहीं बैठ सकते, हम उससे उनके साथ नहीं बैठना पसंद करेंगे जहां हमारी आत्मा की भंग किया जाए। हमें जिन्हें बाइबल की ABC नहीं पता, जिन्हें इन ज्ञान का पता नहीं है, वो आके हमें ज्ञान देने का उन्हें कोई राइट नहीं है। उन्हें
जो चर्च में कभी गए नहीं है वो आके ये नहीं बोल सकते कि वहां पर पैसा बिकता है, वहां पे धर्म बदला जाता है। पहले जाओ, अपनी सुंदर सुंदर आंखों से देखो, सुंदर सुंदर कानों से सुनो, सब कुछ जांच पड़ताल करो और फिर आके दबाव डालो। अगर किसी के ऊपर दबाव डालना है तो फिर आके रियलिटी बोलो करो। लेकिन ऐसे बेवजह से दुनिया बोल रही है, ऐसे दुनिया तो बहुत कुछ कर रही है, आप भी करना शुरू कर दो। दुनिया तो गलत काम भी कर रही है तो आप भी गलत काम करना शुरू कर दो। दुनिया में क्या है ऐसा जो नहीं हो रहा? अगर दुनिया की इतनी माननी है तो दुनिया के पीछे चलो ना। हम तो परमेश्वर के पीछे हैं, हम तो परमेश्वर के पीछे हैं, पीछे थे और पीछे बने रहेंगे, क्योंकि ये चुनाव मेरा नहीं था, प्रभु ने मुझे चुना था। जिस चीज को मैंने चुना था उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन जब खुदा ने मुझे चुन लिया तो खुदा ही ने मुझे छोड़ने दे रहा। आप देखो परमेश्वर के प्यार। जब उन लोगों ने सब कुछ करके देख लिया, दबाव डालने की कोशिश कर ली, अत्याचार करने की कोशिश कर ली, हर तरह से तोड़ने की, दोष लगाने की कोशिश कर ली, फिर भी वो देख रहे हैं कि ये अड़े और खड़े हैं, ये क्यों नहीं परमेश्वर से पीछे हो रहे। अब उन्होंने एक और चीज नई बना ली है कि तुम्हारा पवित्र शास्त्र गलत है। ये धर्म भी, ये जो पुस्तक आप पढ़ रहे हो, पहले जो ग्रंथ थे वो और थे, वो सच्चे थे, अब के ग्रंथ झूठे हैं। अब ये बातें उन्होंने करनी शुरू कर दी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप अपना अपना ध्यान दीजिए। पूरे ऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितनी भी चर्चें हैं ना, सब में सिर्फ एक शास्त्र घूम रहा है और वो वही शास्त्र मेरे पास है। और वही शास्त्र को पढ़ के आज बड़े बड़े लोग चंगे हो रहे हैं, कैंसर से हील हो रहे हैं, एड्स से हील हो रहे हैं। वही शास्त्र मेरे पास है। आपके लिए ये शास्त्र गलत हो सकता है पर मेरे लिए नहीं। मैं कतई नहीं मानूंगी कि ये शास्त्र गलत है। क्यों? क्योंकि आपको अभी इसी के बारे में नहीं पता। प्रभु यीशु मसीह ने ना अपने आप को जो क्रूस पे जिन लोगों ने चढ़ाया था ना, प्रभु ने माफ़ी मांगी उन लोगों के लिए कि प्रभु ये लोग जानते ही नहीं, इन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि इन्हें एबीसी तक नहीं पता ये कर क्या रहे हैं। और मैं भी आप लोगों के लिए यही दुआ करती हूँ, जिन्हें प्रभु जो कभी कहते हैं कि धर्म बदल लिया, जो कभी कहते हैं पैसे बदल लिए, कभी कहते हैं तुम्हारे पास्टर गलत हैं, तुम गलत हो, कभी कहते हैं तुम्हारा शास्त्र गलत है। प्रभु इन्हें माफ़ कर देना, ये नहीं जानते, इन्हें कुछ नहीं पता। प्रभु जिस तरह से प्रभु तूने हमारी आंखें खोली ना, इनकी भी आंखें खोल ताकि ये देख सके कि सच में है क्या, सच में रियलिटी है क्या। प्रभु इनकी आंखों को खोल दो, इन्हें पता चले। यही मांगूंगी आज, मैं सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए कि परमेश्वर आपकी आंखों को खोल दे। बस मुझे हंसी आती है आपके सवालों जवाबों पर, और आपके इन दोषों से, आपके इन धमकियों से, आपकी इन बातों से मेरे ऊपर क्या, किसी भी कट्टर मसीह के ऊपर जिसने परमेश्वर के टेस्ट को ले लिया ना, परमेश्वर को जान लिया ना, जिसने, वो कभी पीछे नहीं हट सकता। परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगाए थे, फरीसी सदूकियों ने उनको फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन वो निर्दोष थे। प्रभु कहता वही तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाएंगे। वो हो रहा है, करो, राज्य के करो। हम परमेश्वर के चेले हैं, प्रभु ने हमें अपने चेलों की लाइन में रखा है। लेकिन आप कौन हो? आप किसके चेले हो? हम तो चेलों की लाइन में आ गए, अड़े और खड़े हैं, सच का प्रचार करते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे। लेकिन आप अपनी फिक्र कीजिए, परमेश्वर की कचहरी में ना न्याय होना है, सच का न्याय। इसीलिए आज हम अड़े और खड़े हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है, जितना ज्ञान हो उतना बोलें। अपने मुंह को मत खोले फालतू, जब तक आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। जाओ चर्चों में, अब तो बड़ी बड़ी चर्चों में ना जब गवाहियां होती है ना, वहां पे फुल एड्रेस दिया जाता है। जाओ, निकलो घर से बाहर, ड्रेस के ऊपर जाओ, पूछो कि आपके जीवन में काम हुए कि नहीं हुए, कितना पैसा लिया गया आपको, कितना पैसा दिया गया आपको, धर्म बदला गया आपने। आराम चाहिए लोगों को, शिफा चाहिए लोगों को, चमत्कार चाहिए। कई बार हमें लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, बस चमत्कार ही हो सकता है। वो चमत्कार चाहिए खुद लोगों को। इसीलिए क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैसे दे रहे हैं। झुग्गियां खाली हो जाती, अगर पैसों की बात होती तो झुग्गियां खाली हो जाती। बेचारे सर्दी है, गर्मी है, झुग्गियों में मर रहे हैं। अगर ऐसा होता, सबसे पहले मैं ही अपनी चर्च जो है ना झुग्गियों से भरती। अगर ऐसा होता तो, अगर मेरे पास होते पैसे देने के लिए, पैसे दे के सबसे पहले मैं इन्हें ही बुला लेती। लेकिन प्लीज हाथ जोड़ के बेनती है, जब आपको सच का नहीं पता तो प्लीज अपने मुंह को बंद रखें, अपने अपने खुदा से बात करें। अपन जहाँ भी आपका
विश्वास है ना, वहाँ पे घुटने टेकें, वहाँ प्रार्थना करें। अगर आपको लग रहा है कुछ गलत है, वो साबित करेंगे। हमें लग रहा है हमारा परमेश्वर सही है, वो साबित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, प्रभु आपको माफ करे और आपकी आंखों को खोले। थैंक यू।